बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंदर इश्क बाश महास्तुम किस्त नंबर 36 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नावल आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम साथ आपको बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया। इस स्ट्रीट में है मेरा घर, वो इसे इशारा करते हुए बोली। मुझे पता है स्वीट हार्ट, वरना तुम्हें बुक्स कैसे भेजता। ओह, मैं तो भूल गई थी। दीन, वैसे मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। अम्मी पापा को ना लगे कि मेरे पर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। वो उसको देखते हुए बोली। सलाहुद्दीन ने मुस्कुरा कर इसे देखा और इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, बहुत प्यारी लग रही हो। वो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि दामाद इन्हें बिल्कुल परफेक्ट मिला है। वो इसकी बात पर हंस पड़ी और बेख्तियार इसके बाजू पर मुक्का मारते हुए बोली, इतने भी परफेक्ट नहीं हैं और प्लीज़ फ़ारसी के लफ्ज़ इस्तेमाल करने से परहेज़ कीजिएगा। वो हंस पड़ा और कार गेट के करीब रोकी। मज़े की बात बताऊं, मुझे फ़ारसी पसंद थी, मगर तुम्हें देखकर मेरी ज़ुबान बेख्तियार हो जाती है। बस दिल करता है तुम्हारी खूबसूरती को इसी ज़ुबान से बयान करूं, वरना तुम्हारे साथ ज़्यादती होगी। तुम्हारी डिस्क्रिप्शन पर पर्शियन लैंग्वेज में मुकम्मल हो सकती है। समरन इसकी बात पर एकदम से सुर्ख पड़ गई। वो गहरी मुस्कुराहट से इसके बदलते रंग को देखने लगा। हो गया आपका, अब चलें। इसकी शौक निगाहों से बचने के लिए वो तेज़ी से कार से बाहर निकली। वो अपना काम मुकम्मल करके फारिग हुआ था तो एकदम से भूख का एहसास जागा था। सुबह वो नाश्ता भी नहीं कर सका था। इस सुबह चुड़ैल की वजह से गुलशेर को खाने का कहकर वो सिगरेट की कश लेता लॉन में आ गया। एक बार फिर फ़ोन की बेल बजने लगी। एक तो वो इस फ़ोन से तंग आ गया था। जब से गया है पता नहीं कितनी बार कॉल्स आ गई हैं। बेहद बेजारी से इसने फ़ोन देखा। एकदम इसके तासुरात नरम पड़े कि कॉल बड़ी अम्मी की थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। इसने उठाते ही बड़ी ही नरमी से कहा, मेरी जान, चंदा, उसामा ठीक हो? जी बड़ी अम्मी, आपको ख्याल आ गया मेरा। वो शिकवा सिर्फ इन्हीं से करता था। वो इसके शिकवे पर बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी। सिगरेट तो नहीं पी रहे इस वक्त? उन्होंने इसके सवाल पे में ये जवाब दिया। उसामा हैरत से फ़ोन देखने लगा और फ़ौरन लबों से सिगरेट फेंक कर बोला, नहीं तो। उसामा, आप झूठ कब से बोलने लगे? मैं कब झूठ बोल रहा हूँ? वैसे आप ठीक हैं? किधर हैं आप? वो बात बदलते हुए इनसे पूछने लगा। मैं अल्लाह का शुक्र इस वक्त दीन के फ्लैट में हूँ। दीन समरन को इसके माँ बाप से मिलाने के लिए गया है। उसामा सुन रहा था, तब अचानक इनकी बात पर ठहर कर रह गया। किसके घर? वहाँ क्या कर रहे हैं? वो अजीब से लहजे में बोला कि मोरे को हैरानगी हुई। क्या मतलब है उसामा? समरन को पाबंदी तो नहीं? वो इस वक्त हवेली में नहीं, अपने घर में है, तो इसका जब दिल चाहे वो अपने माँ बाप से मिल ले। अगर वो वहाँ जाएंगी तो इन्हें और दीन को ये सब सब ज़रूर पता चल जाएगा और वो समरन की तरह नूरी के लिए भी आवाज़ उठाएगा। और अब तो दूसरी मुसीबत खानम भी पाकिस्तान आ चुकी हैं। बड़ी अम्मी, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ठीक है, नमाज़ पढ़ी आपने? और जब भी इनके पास आता तो वो इससे यही पूछा करती थी। नहीं, इसने सच बोला था। वो एकदम खामोश हो गई तो इसकी खामोशी पर तेज़ी से बोला था, आई एम सॉरी बड़ी अम्मी। फिर जल्दी से इनको खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन के मुंह पर हाथ फेरने लगा। ओ गॉड, अगर सलाहुद्दीन को पता चल गया। इसने मुड़कर देखा, गुलशेरी से बुला रहा था। वो पेशानी पर बल लिए आगे बढ़ा। क्या हुआ? वो ऊपर से वो बीवी की चीखने की आवाज़ आई है। रहने दो, चीखती रहे, मगर लाला इनकी चीख खासी दिल खराश थी। क्या मतलब? वो इसका जवाब सुने बगैर न जाने क्यों चल पड़ा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और चीखों की आवाज़ वाकई आ रही थी। सुबह इसने बेल कई बार दी थी लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। गाड़ी भी बाबा के अंदर ही पार्क थी। तो फिर कहाँ गए? सोए होंगे, दोपहर का वक्त है। सलाहुद्दीन ने ग्लासेस उतारते हुए कहा, नहीं, कोई तो होगा। अम्मी तो उठ जाती हैं, इनकी नींद कच्ची है। नूरी भी तो नहीं सोती। रुके, मैं कॉल करती हूँ। इसने फ़ोन निकाल कर नंबर डायल करना चाहा कि अचानक साथ वाला गेट खुला और समरन की हमसाई आंटी शगुफ्ता बाहर आई। किसी को इनके गेट पर खड़ा होता देखकर बोली, वो घर पर नहीं है। समरन ने सर उठाया तो बेख्तियार चौंक पड़ी।
फिर न खुशगवार हैरत हुई। समरन तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? समरन मुस्कुराते हुए बोली और वो हैरत से समरन को देख रही थी, फिर इसके पीछे खड़े हुए शानदार से शख्स को, फिर इतनी महंगी गाड़ी को। ये लड़की खून बहा में ही गई थी ना। आंटी, ये मेरे हस्बैंड सलाहुद्दीन हैं, ये मेरी साथ वाली आंटी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाहुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। समरन बेटा, अम्मी अब्बू तो नहीं हैं? क्या मतलब आंटी? वो लोग तो कराची चले गए और नूरे सुबह नहीं आई। नूरे सुबह? वो नासमझी से देखने लगी। अरे बच्ची, 2 दिन हो गए हुए इसे गए। इसका निकाह सुना है, किसी से पढ़ा दिया गया है। इनकी बात सुनते ही समरन को अपने पाँव तले से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। वो गिरने लगी कि सलाहुद्दीन ने इसे संभाला। क्या मतलब आपका? इसको अपनी आवाज़ गहरी खाई में महसूस हुई। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। कोई मौलवी साहब आए थे इनके साथ, एक बुजुर्ग, कोई नौजवान खूबसूरत सा लड़का था। नहीं, आप मजाक कर रही होंगी आंटी, समरन तेज़ी से कहने लगी। वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। जिसके लिए इतनी कुर्बानी दी, वो इसकी कुर्बानी रायगा नहीं कर सकते। वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलने लगा और दरवाज़ा जैसे ही खोला, नूरी की चीखों ने इसका इस्तकबाल किया। और एक और चीख भी थी। वो उसामा के दिमाग को हिला कर रह गई और वो नूर सुबह के हाथों में मौजूद गन थी, जो यकीनन अरबाज की ही थी। सुबह, चूहा, वो चीखी। इससे गन भी मुश्किल उठाई जा रही थी। ज़ाहिर है इतनी भारी थी, इसके हाथ भी काँप रहे थे। सुबह, गन नीचे रखो। उसामा तेज़ी से आगे बढ़ा। मैं इसे मार दूंगी। इस कमरे में क्या कर रहा है? इसके चेहरे पर वहशत थी। उसामा कभी इधर हो रहा था, कभी उधर। सुबह चूहे को दूसरे तरीके से मारा जा सकता है। गन नीचे रखो। वो बेड पर खड़ी पीछे देख रही थी, कभी आगे। मेरा जीना हराम कर दिया सब ने। मुझे अम्मी अब्बू के पास जाना है। ये लड़की मुझे मरवा कर रहेगी, उसामा ने दिल में कहा और जल्दी से इसके करीब आया और इसका बाजू पकड़ा। सुबह ने ट्रैगर दबा दिया और फिर फायर की आवाज़ कानों को चीरती हुई कमरे से बाहर तक गूंजी।